नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ मैं आप सभी के साथ रूबरू होने जा रहा हूं और ये जानकारी आपका है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से, जो BSPSCL में जो वैकेंसी अभी प्रोसेस में चल रही है उसके रिगार्डिंग अति महत्वपूर्ण जानकारी है। इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल करके पूरा सुनिएगा मेरी बात को। ये बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस निकाला गया है और ये नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, या फिर इनका जो www.bspsl.co.in में आप विजिट करेंगे तो वहां पर भी ये अभी आपको मिलेगा, है ना। ये सुबह के 10 बजे ये साइट पर अपलोड किया गया है। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा आवाज में दोस्तों आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है सही तरीके से, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, बाकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनिए, ये जो नोटिस आई हुई है, इस नोटिस को निकालने का जो इस BSPSCL का डिपार्टमेंट का उद्देश्य क्या है, पहले उसको सुनिए। इनका एक ही टारगेट है कि ये जो नोटिस निकाल रहे हैं, इस नोटिस में ये बता रहे हैं कि टोटल इस पोस्ट के लिए कितनी फॉर्म अप्लाई हुए हैं और जिन जिन छात्रों का DV के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है उनका नाम है। मैं पूरा दिखा दे रहा हूं यहां पर आपको, ये देखिए पूरी लिस्ट आई हुई है। और ऐसे भी कुछ कैंडिडेट हैं जिनका अभी एप्लीकेशन पेंडिंग में है और पेंडिंग का रीजन भी ये बता रहे हैं। तो सारी चीजें यहां पर आपका क्लियर होने वाला है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और यहां पर इंफॉर्मेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो आप यहां से ये देखिए कि ये अभी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए है, अभी GTO के लिए है। तो आप कहेंगे कि क्या सर इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं है, क्या फिटर के लिए नहीं है? तो ये सभी के लिए, लेकिन नोटिस अभी एक ही साइट पर इन्होंने अपलोड किया है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये इलेक्ट्रीशियन का भी कर दें, लेकिन जिस प्रकार से इनका एप्लीकेशन निलंबित का स्टेटस दिखा रहे हैं और एप्लीकेशन एक्सेप्ट का ये स्टेटस दिखा रहे हैं, वैसे हर उसके लिए जैसे कि 01/2024 पहला विज्ञापन, फिर 02/2024, 03 जो 2024, अलग अलग पोस्ट के लिए जिस प्रकार से विज्ञापन है, तो अलग अलग प्रकार से ये रिसीव और पेंडिंग वाला है ना, एक्सेप्ट और पेंडिंग वाला ये नोटिस निकालेंगे। तो अभी हमारे पास GTO वाला है, तो आप सुनिएगा इसमें क्या कह रहा है। इसमें ये कही जा रही है कि इन परसेंटेज, है ना, परसुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01/2024 ये GTO का है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि टोटल GTO का 1191 एप्लीकेशन जो है वो हमें रिसीव हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो है ये बताया जा रहा है कि इसमें से 1191 में से कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एप्लीकेशन अभी क्या है, पेंडिंग है। ये देखिए, ये पेंडिंग है। और पेंडिंग क्यों है? क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से जो एलिजिबिलिटी आपको मांगा गया था, जैसे कि 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। तो उस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग और इस एप्लीकेशन के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग विज्ञापन के, है ना, आपने इसमें पेपर और डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है ना, इसलिए आपका जो एप्लीकेशन है उसको हम पेंडिंग में रखते हैं। दूसरा इनका पॉइंट ये रहा। फिर ये कहा जा रहा है कि अगर आपका पेंडिंग में है एप्लीकेशन, तो आपको एक काम करना है कि आप चाहे तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, इन्होंने टाइम दिया है कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर 17 फरवरी 2025, मैं यहां पर आप लोगों को क्लियरली डेट बता रहा हूं, समझिएगा। यहां पर लिखा हुआ है 6 फरवरी 2025 से, यानी कि आज से 17 फरवरी 2025 तक, ठीक है। 6 फरवरी से 17 फरवरी तक आपका भी अगर एप्लीकेशन पेंडिंग में है तो आप 6 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अब क्लेम कहां करना होगा? तो इनका जो एक एड्रेस है ना, इनका एक एड्रेस है, उस एड्रेस के जरिए, या फिर इनका एक ईमेल है, इस ईमेल के जरिए, है ना, इस ईमेल के जरिए भी आप कर सकते हैं। इनका पर्सनल एड्रेस पे भी आप कर सकते हैं क्लेम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्लेम करना है, या फिर आप स्पीड पोस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। टाइम इन्होंने दिया हुआ है कि 6 PM तक,
है ना। 17 फरवरी 2025 को 6 बजे तक, यानी कि शाम के 6 बजे तक आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने का रेलवे जैसे इसमें कोई चार्जेस नहीं है कि एक क्लेम का हम इतना चार्ज लेंगे इतना चार्ज लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी पॉइंट नंबर 4 में ये देखिए, पॉइंट नंबर 4 में यह लिखा हुआ है कि नो रिक्वायर्ड रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द ड्यू डेट इज 17 फरवरी 2025 अप टू 6 PM 6 बजे तक। पॉइंट नंबर 5 क्या प्रूफ कर रहा है कि भाई आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं, है ना, कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने लगाया है फिर भी आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उसको पेंडिंग रख दिया गया है। तो इस प्रकार से आप क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है भैया कि जितने बच्चों को हम शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं ना, उनको बहुत जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम बुलाएंगे। तो उनके लिए तो एक शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से आप सभी को कि भाई जिसका यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, तो उनको अब डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब बुलाया जाएगा और बहुत ही जल्द बुलाया जाएगा। कब तक में बुलाया जाएगा इसका डिक्लेरेशन अभी तक कुछ नहीं मैं कह सकता हूं, है ना, कुछ भी इसमें लिखा नहीं है कि कब तक, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द ही बुलाया जाएगा। अब आइए यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये रही आपका, पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए है। इसी प्रकार से सभी का स्टेटस आएगा, चाहे इलेक्ट्रीशियन वाला हो, चाहे GTO वाला हो, है ना, प्लांट ऑपरेटर क्या क्या नाम से आया था, तो सभी के लिए आएगा। इसमें देखिए पहले एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है, आपका नाम दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, जेंडर और फादर का नाम, आप किस कैटेगरी से हैं, है ना, ये सारी चीजें। और बाकी यहां पर रिमार्क में दिख रहा है, जैसे कि ये है एक भाई साहब हमारे, ये रहे राजू शाह, ये एक राजू शाह है, EBC के अंदर आते हैं। इनका है मैट्रिक सर्टिफिकेट वेटिंग, यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट वेटिंग में है इनका। हो सकता है बिना अपलोड किए फॉर्म अप्लाई कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सही तरीके से शो नहीं हो रहा होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छे तरीके से जो उसमें लिखा हुआ शब्द है वो अच्छे क्लियरली हमें नहीं विजिबल हो पाते, इसके वजह से ये कारण हो सकता है। मैट्रिक सर्टिफिकेट वेटिंग। अब इनका भी फादर नेम मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में फादर का नाम मेंशन किया था वो 10th के सर्टिफिकेट के साथ मिसमैच हो चुका है, इसलिए इनका पेंडिंग है। क्लियर? तो ऐसे ऐसे आपको देखना है, अपना नाम एप्लीकेशन से आप अपना मिलान कर लीजिएगा। क्लियर? बाकी जहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है इनका एक्सेप्ट हो चुका है। फिर इनका परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, यानी कि निवास प्रमाण पत्र इनका वेटिंग में है, इनका भी फादर का नाम वेटिंग में है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर देखिए। और थोड़ा नीचे चले और नीचे चलते हैं, इन सब का एक्सेप्ट है। जिनके सामने कुछ नहीं लिखा वो सब एक्सेप्टेड है ना। लिस्ट थोड़ी सी लंबी है क्योंकि 1191 बच्चों का है, तो थोड़ी सी लंबी है ना। और इसके बाद नीचे जब हम लोग आएंगे यहां पर देखिएगा आप, 1 सेकेंड, ये देखिए, है ना, रीजन ऑफ पेंडिंग। यहां से दिख रहा है कि किस रीजन से पेंडिंग रखा गया है ना, किस रीजन से पेंडिंग रखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या रीजन है, ये सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या रीजन है ना। कई लोग तो ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक का सर्टिफिकेट लगा दिए हैं, कोई कुछ कर दिया है, कोई कुछ कर दिया है ना, बस फॉर्म भरने से मतलब है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। मैं इसको कहूंगा कि भैया जिसका एक्सेप्ट हो चुका है वो डॉक्यूमेंट्स अपना ओरिजिनल तैयार रखिएगा, किसी भी दिन आपके लिए इनविटेशन आ सकता है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक YouTube पर ये इंफॉर्मेशन कोई नहीं दिया है तो इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।